देवहूति जी का विवाह श्री कर्दम मुनि जी के साथ में हुआ, इस शर्त पर कि जिस दिन संतान हो जाएगी मैं गृहस्थी को छोड़ दूंगा। विवाह हो गया, पाणी ग्रहण हो गया, तो कर्दम मुनि विवाह के उपरांत समाधि में लीन हो गए। कई वर्षों के बाद जब समाधि से जागे तो उन्होंने अपनी कुटिया में देवहूति जी को देखा तो प्रसन्न हो गए और कहा, देवी अभी तक आप यहां कहीं गई नहीं। तब देवहूति जी ने कहा, नाथ हमारे पिताजी ने कन्यादान किया है, इसलिए हम आपकी सिवाय हमारा और कोई नहीं हो सकता है। इस भावना से श्री कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए हैं। कहा, क्या चाहते हो? तो उसी समय देवहूति जी हाथ जोड़ करके कहती, महाराज संसार में ऐसी कौन युवती होगी जो अपने पति की आत्मा को संतान के रूप में देखना ना चाहे। उस समय कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, शरीर बहुत दुर्बल है आपका और आप प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए पहले स्नान करके आओ। तो पास में एक बिंदु सरोवर था, जैसे उसमें डुबकी लगाई इनका शरीर अच्छा हष्ट-पुष्ट हो गया और बड़ा ही सुंदर इनका श्रृंगार हुआ। और क्या देखते हैं, उसी समय श्री कर्दम मुनि ने एक बड़े ही सुंदर अति आधुनिक विमान की रचना की। कैसा विमान बनाया? अति आधुनिक। आजकल की तरह विमान नहीं था कि उसमें उड़ान भरने से पहले उसमें ईंधन भरवाना पड़े। बिना ईंधन से उड़ने वाला। आप सोच सकते हो कि हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान देखिए, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचे आविष्कार पर आविष्कार। और व्यवस्थाएं तो इतनी अच्छी कि महाराज यदि किसी को गुलाब जामुन खाने का मन है तो इच्छा मात्र से वेटर तुरंत सर्व करता है। सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, दिन रात्रि, प्रकृति, नदियां, झरने, वृक्ष, बाग, बगीचे, ऐसा विमान। आप विचार कीजिए कि कितना 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 आगे का विज्ञान रहा है हमारा। इसलिए मुझे वैज्ञानिकों की बात बहुत अच्छी लगती है। मैं निजी रूप से वैज्ञानिकों के मुख से जब ये बात सुनता हूं तो बहुत प्रसन्नता होती है। वैज्ञानिक जब भी कोई नई तकनीकी लेकर के आते हैं, आपने गौर किया होगा, वह एक शब्द का उच्चारण करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसकी खोज की है। आपने गौर किया? यही शब्द बोलते हैं ना, जो भी नई तकनीकी लेके आए इसकी हमने खोज की। अब खोज से तात्पर्य आप समझ लीजिए, खोज किसकी की जाती है? यानी कि वस्तु पहले है लेकिन मध्य में वह अलोप हुई और वर्तमान में उसे खोजा जा रहा है। यानी कि आज हमारे पास जो भी है वह पूर्व का ही है। इसलिए वैज्ञानिक गण यही शब्द का उच्चारण करते हैं, हमने इस तकनीकी की खोज की है। आज कई वर्षों तक इनके साथ में विहार किया है कर्दम मुनि ने देवहूति जी के साथ में। और विहार करने के उपरांत इनके यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब जैसी 9 कन्याओं का जन्म हो गया तो ये गृहस्थी को छोड़ करके जाने लगे। अब जब ये गृहस्थी को छोड़ करके जाने लगे तो देवहूति जी कहती, नाथ कहाँ जा रहे हो? बोले, हमने तो पहले ही कहा था जिस दिन संतान हो जाएगी गृहस्थी को छोड़ दूंगा। तो देवहूति जी ने व्यंग में कहा चुटकी लेते हुए, महाराज जगत वाले हंसी उड़ाएंगे आपकी। वो क्यों? जगत वाले कहेंगे कि बाबा जी के घर में 9 छोरियां पैदा हो गई, इसलिए डर के मारे भाग गया, इनका कौन पालन पोषण ब्याह करेगा, इसलिए चला गया। अब सोच लो, 3 प्रकार के बाबा जी होते महाराज, पेट के, चपेट के और ठेठ के। पेट का मतलब समझ गए? पेट के कैसे? बोले पेट के बाबा जी कैसे? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की जावे खाज, और खाए वे को लड़ुआ मिले और लोग कहें महाराज। तो ये तो हुए पेट के। दूसरे हैं चपेट के, कोई कांड करके आ गए, पता चला तीर्थों में पहुंच गए, बोले कौन है? बोले डाकू राम सिंह बाबा रामदास बन गए। राधे राधे। और तीसरे होते हैं ठेठ के, जिनका उद्देश्य केवल भगवत भजन, भगवत साधना ही है।
तो श्री देवहूति जी चुटकी लेती हुई कहती हैं, सुन लिया महाराज, ऐसे हंसी होगी जगत में आपकी। बोले बात तो ठीक कह रही हो। तो फिर बेटियों का पालन पोषण किया, समय पर ब्याह किया। अब ये गृहस्थी को छोड़ के जाने लगे। तो देवहूति जी कह रही हैं, नाथ आप तो चले जाओगे, मैं कौन के सहारे रहूंगी, कम से कम एक छोरा तो है जाए मेरे। उसी समय करदम जी को बोध हुआ, याद आया कि हमने अपने विवाह के लिए भगवान से ही मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमारे यहां हो जाए। तो भगवान ने ही कहा था, मैं कहां से आऊंगा, पहले ब्याह तो कर लो। तो उस वरदान को जब स्मरण में किया, तब शुभ मुहूर्त में श्री देवहूति जी गर्भ में दिव्य तेज की स्थापना की है। समय आने पर श्री भगवान देवहूति जी के गर्भ से जन्म लेकर के आए और इनका नाम हुआ है श्री कपिल।